हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन r से r में एफ एक्स बराबर 1, 0 और -1 जब x का मान 0 से बड़ा है या x 0 के बराबर या x का मान 0 से छोटा है द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। हमें यह सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, तो इसे सिद्ध करने से पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो देखो, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा में हम ये लिखेंगे कि एकेकी और आच्छादक फलन कैसे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा में हम एकेकी समझेंगे। ठीक है, तो देखो एकेकी में हम लोगों को क्या पता होना चाहिए। कोई भी फलन अगर एकेकी है तो हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, f(x1) बराबर f(x2)। इन दोनों को बराबर लेके यदि x1 किसके बराबर आ जाए, x2 के बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं कि फलन क्या है, हमारा एकेकी है। ठीक है बच्चों, फिर हम जांच करते हैं आच्छादक की। ठीक है, तो आच्छादक की जांच के लिए हम लोगों को परिसर निकालना पड़ता है फलन का। तो फलन का परिसर किसके बराबर होना चाहिए, सहप्रांत के बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये दो चीजें हमें याद रखना पड़ेगी। अब देखते हैं जो प्रश्न में दिया है उसमें हमें वो फलन r से r में परिभाषित है। ये जो r होता है ये फलन का प्रांत होता है और ये फलन का सहप्रांत होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एकेकी की जांच करते हैं। तो फलन के एकेकी की जांच देखिए कैसे करेंगे। तो एकेकी की जांच के लिए हम लोग देखिए, x का मान तो आप कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि यदि x का मान लीजिए मैंने 1 लिया। ठीक है बच्चों, तो f(1) का मान कितना आएगा। देखो 1 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, और अगर 0 से बड़ा है तो फिर हमारा मान कितना होगा, देखो 1 होगा। तो f(1) का मान कितना होगा बच्चों, f(1) का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, एक और मान मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है, दूसरा मान ले लेता हूँ, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है यहाँ पर। फिर से मैं लिखता हूँ, यदि x का मान लीजिए मैंने 2 रखा तो क्या होगा, देखो तो f(2) इसका मान भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। देख लो, क्योंकि अगर x का मान 0 से बड़ा है तो आपका आंसर कितना है, 1 है। अब मैं कह सकता हूं कि यहां f(1) किसके बराबर है बच्चों, देखो f(2) के बराबर है। परंतु क्या 1 बराबर होगा 2 के, तो हम कहेंगे नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर f(x1) बराबर f(x2) लेते हैं तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। यहाँ पर नहीं है, नहीं है, इसका मतलब फलन क्या है, हमारा एकेकी नहीं है। तो हमने कह दिया कि फलन एकेकी नहीं है। ठीक है बच्चों, हमें यही सिद्ध करना था। दूसरा देखो, अब हम जांच करेंगे आच्छादक की। तो आच्छादक की जांच करते हैं। देखो, तो आच्छादक की जांच में हमें क्या देखना पड़ेगा, आच्छादक की जांच में हमें देखना पड़ेगा फलन का परिसर, क्योंकि सहप्रांत तो हमारा वास्तविक संख्या है। तो अब देखो यहाँ पर फलन f का परिसर कितना होगा वो निकाल लेते हैं हम। तो फलन का परिसर, देखो परिसर कितना होगा, आप खुद देखो यहाँ पर y कौन कौन से मान ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर y कौन कौन से मान ग्रहण करेगा। देखो अगर आप फलन को ध्यान से देखें तो f(x) का मान या तो 1 आएगा या 0 आएगा या फिर -1 आएगा। तो इसका परिसर कितना होगा, -1, 0 और 1, ये इसका परिसर होगा। तो हम कहेंगे कि जो परिसर है वो सहप्रांत के बराबर नहीं है। सहप्रांत किसके बराबर है, r के बराबर दिया हुआ है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे फलन क्या है, हमारा आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, हमें यही तो सिद्ध करना था कि फलन न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। हमने सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।